बचपन वाली कहानी, सौखी बाबा की जुबानी। हेलो हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, आ गए हैं आप सबके सौखी बाबा, लेकर अपने पिटारे में उन किस्से कहानियों को जो सुनाती थी कभी सौखी बाबा की दादी नानी। है अद्भुत, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और अनोखी ये कहानी जो झट से बुला देगी आप सबकी आंखों में निंदिया रानी। डिनर तो हो ही गया होगा, ब्रश भी कर लिया होगा आप सबने, तो अब फटाफट हाथ पैर धोकर आ जाइए अपने बेड पर। सौखी बाबा किस्सा तो सुनाएंगे मोबाइल में, और आप अपने बिस्तर पर पसर जाइए सोने के स्टाइल में। कान रहेंगे खुले और आंखें रहेंगी बंद। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अनमोल राय। राय मतलब सलाह, एडवाइस। और ये जो लोक कथा है आज की, ये है असम की। कहां की लोक कथा है? असम की। और इस लोक कथा का शीर्षक क्या है? अनमोल राय। जयंत फुकन नाम का एक आदमी सिलचर के पास एक गांव में रहता था। क्या नाम था? जयंत फुकन। वह एक संपन्न परिवार में जन्मा था। जमीन जायदाद, रुपए पैसे, कोई कमी नहीं थी उसके पास। बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था वो। एक दिन वह पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने चाचा के पोते की शादी में सम्मिलित होने गया। विवाह उपरांत कुछ दिनों वह वहीं रुक गया, यह सोचकर कि थोड़े दिन गांव घूम लेते हैं। तो इसी क्रम में वह वहां के हाट बाजार घूमा। तरह तरह के सामानों से सजी दुकानों को देखकर खूब प्रसन्न हो रहा था। कौन? जयंत फुकन। जब पूरे दिन बाजार घूमकर शाम को वह घर लौटने लगा, तो देखा कि एक दुकानदार अभी भी अपनी दुकान पे बैठा हुआ है। उसने अपनी दुकान बंद नहीं की है। तो वह उस दुकानदार के पास गया और पूछा, क्यों भाई, घर नहीं जाना है क्या आपको? आप अपनी दुकान बंद नहीं करेंगे क्या? दुकानदार ने कहा, मेरी कोई बिक्री नहीं हुई है भाई, कैसे घर जाऊं? तो जयंत ने कहा, अच्छा, क्या बेचते हैं आप? तो दुकानदार ने कहा, मैं सलाह बेचता हूं। जयंत की समझ में नहीं आया। चौंक कर उसने फिर से पूछा, क्या? समझा नहीं? अरे भैया, मैं राय बेचता हूं, राय, सलाह। ओ अच्छा अच्छा, सलाह बेचते हैं। वाह, ये तो कभी सुना ही नहीं था। कैसी सलाह, कुछ बताएंगे क्या? ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, इसलिए तो अभी तक दुकान बंद नहीं किए हैं। दाम चुकाओगे तभी सलाह मिलेगी, बिना दाम के कुछ नहीं मिलता। दुकानदार की बात सुनकर जयंत भी सोच में पड़ गया। बात तो सही है, बिना दाम के तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जयंत के मन में जिज्ञासा हो गई कि भाई, ये सलाह बेचता है, ऐसी कौन सी सलाह होगी? ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? तो उसने पूछा कि अच्छा तो ठीक है, इसका रेट बताइए हमको सलाह का। एक सलाह के 1000 रुपये।
और मेरे पास अभी 2 सलाह हैं, तो आपको लगेंगे 2000। वो दाम सुनते ही जयंत जो है हंसने लगा। इतना दाम देकर आपकी सलाह कौन खरीदेगा भाई? हैं? हमको आप मूर्ख समझ रहे हैं क्या? तो दुकानदार ने कहा, पछताओगे बंधु, पछताओगे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला है। जीवन भर ये सलाह काम आएंगी। हैं? दुकानदार की बात सुनकर जयंत थोड़ी देर सोचने लगा। फिर दुकानदार ने कहा, मैं ऐसी सलाह दूंगा जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। आप 2000 की ना सोचिए। तो जयंत ने उसको अपनी जेब से निकालकर 2000 रुपए दिए। तो दुकानदार ने कहा, देखिए, अब आप दाम चुका दिए हैं तो हम आपको सलाह बेच देते हैं। सलाह नंबर 1, कभी कांटेदार बाड़ ना लगाना। कभी कांटेदार बाड़ ना लगाना। सलाह नंबर 2, घरवाली को राज ना बताना, नहीं तो पड़ेगा पीछे पछताना। जयंत सलाह सुनकर हैरान हुआ कि ये कैसी सलाह है। उसको लगा कि तो मुफ्त में ठग लिया इसने मुझे, 2000 रुपए भी ले लिए। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। अगले दिन वो अपने गांव के लिए निकल गया। जो अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी का नाम था सोनपाही। क्या नाम था? सोनपाही। तो सोनपाही जो है वो बाग में माली के साथ खड़ी है और कांटेदार बाड़ लगवा रही है। तो तुरंत उसके दिमाग में दुकानदार की सलाह याद आ गई। कांटेदार बाड़ मत लगवाना। जयंत ने तत्काल ही सोनपाही को बाड़ लगवाने से मना किया, लेकिन तब तक तो बाड़ लग चुकी थी। माली ने कहा, हम तो अपना काम कर दिए हैं, हमको अपना पैसा चाहिए बस, हम और कुछ नहीं जानते हैं। वो माली अपना पैसा लेकर चला गया वहां से। तब जयंत ने सोनपाही को बताया। क्या बताया? कि वो 2 सलाह खरीद कर आया है। पत्नी ने पूछा, अरे कितने में खरीद कर आए हैं? जैसे ही बताया कि 2000 लगे हैं। ये कैसी मूर्खता कराए आप? इससे तो अच्छा होता 2000 रुपए में आप मेरे लिए कुछ ले आते हैं। कहिए तो भला, कहा फालतू का सलाह खरीद कर आए हैं 2000 में। जयंत बेचारा अब क्या बोलता। सोनपाही की बात सुनकर उसको लगने लगा कि कहीं पैसा बेकार तो नहीं चला गया। फिर अगले ही पल उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आजमा कर देखें इन सलाहों को। वहां से वो जंगल की ओर विदा हुआ और मन ही मन प्रार्थना करने लगा भगवान से कि मुझे किसी मरे हुए पशु का शरीर मिल जाए। भगवान कहीं पर भटक रहा था जंगल में इधर उधर, तो एक मरा हुआ सूअर उसको मिल गया। सूअर उसको मिल गया तो उसने क्या किया, उसको उठा के और एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। और घर आकर सोनपाही को उसने बताया, मेरे हाथों एक सूअर का खून हो गया है। तुम किसी को बताना मत, नहीं तो हमको राजा फांसी दे देंगे। तभी तो सोनपाही ने हामी भर दी, लेकिन उसकी पेट में बात कहां पचने वाली थी। जब वह पनघट पर पानी भरने गई तो और भी कई सारी औरतें इकट्ठा हुई थी वहां पे। सब अपने अपने पतियों के बहादुरी के किस्से सुना रही थी। सोनपाही से भी नहीं रहा गया, इसने भी कहा, मेरे पति भी सूअर मार कर आए हैं, उनको भी कमजोर मत समझो तुम लोग। अब भला ये बात छुपने वाली कहां थी। यह बात जंगल में आग की तरह
पूरे गांव में फैल गई और राजा के कानों तक भी ये बात पहुंची। जैसे ही राजा के कानों तक ये बात पहुंची कि उसके सैनिक आकर जयंत को पकड़कर लेकर चले गए। जब वो जाने लगे तो रास्ते में वही जो बाग में कांटेदार बाड़ लगा हुआ था, उसी में उसकी पगड़ी गिर गई। किसकी? जयंत की। और वह बिना पगड़ी के ही राजा के सामने पहुंच गया। अब राजा का ऐसा नियम था कि कोई भी व्यक्ति उसके पास बिना पगड़ी के नहीं आएगा। तो जैसे ही राजा ने देखा जयंत को बिना पगड़ी के कि वह आग बबूला हो गया, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। जैसे उसने देखा कि राजा साहब गुस्सा हो गए कि तुरंत उसको उस दुकानदार की सलाह याद आई। कभी कांटेदार बाड़ ना लगाना। फिर राजा ने उसको पूछा, तुमने किसका खून किया है? जयंत तो बिल्कुल काटो तो खून नहीं, इसके तो होश ही उड़ गए। अब वो क्या बोले? राजा ने फिर कहा, तुमने किसका खून किया है? क्योंकि तुम्हारी पत्नी गवाही में कह रही है कि तुमने किसी का खून किया है, इसलिए तुम इस आरोप से बच नहीं सकते हो। तब जयंत को दुकानदार की दूसरी सलाह याद आई। घर वाली को राज ना बताना, नहीं तो पीछे पड़ेगा पछताना। फिर उसने सारी बात राजा साहब को बताई। हजूर, मैंने तो 2000 रुपए में सलाह खरीदी थी, उसी को आजमाने के लिए यह सब नाटक किया। मैंने किसी का खून नहीं किया है हजूर। वो सुअर तो पहले से मरा पड़ा था जंगल में, उसको मैंने एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ इसके साथ और तफ्तीश करो कि ये जो कह रहा है वो सही है या गलत। तो जयंत वहीं पहुंचा सैनिकों के साथ और दिखाया उसने कि यहीं पर उसने सुअर को गाड़ दिया था। उस सैनिकों ने वापस आकर राजा को सारी बात बताई तो राजा को खूब जोर से हंसी आई और उसने जयंत को माफ कर दिया, छोड़ दिया। जयंत वहां से अपने घर आया और उस दुकानदार को धन्यवाद करने लगा मन ही मन। बहुत बढ़िया सलाह तुम दिए हो भैया, हम जीवन भर याद रखेंगे। 2000 रुपया मेरा व्यर्थ नहीं गया। मैं अभी जाकर वो कांटेदार बाड़ हटवाता हूं और आगे से कोई राज की बात अपनी पत्नी को नहीं बताऊंगा मैं, कसम ऊपर वाले की। धन्यवाद दुकानदार भैया, धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, असम की ये लोक कथा जो है ये आपको कैसी लगी आप चिट्ठी में लिख भेजिएगा सौखी बाबा को। लोक कथाएं जो होती हैं वो प्राचीन काल से चली आ रही होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी सुनाई जाती है और इन कहानियों में जो नैतिक शिक्षा होती है उसे ग्रहण करना चाहिए हम सबको। तो अब दीजिए इजाजत सौखी बाबा को आज के इस एपिसोड से। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लेते हैं सौखी बाबा विदा। शुभ रात्रि।